टेलीकॉम और इंटरनेट की दुनिया में बड़ी क्रांति लाने वाली भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस जियो अब आपको बम्पर कमाई का मौका देने वाली है। 2016 में देश के टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचाने के बाद जियो शेयर बाजार को अपने इशारों पर नचाने को कमर कस रही है। खबर है कि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की जल्द लिस्टिंग हो सकती है। इस बड़ी न्यूज की पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने 2016 में देश के टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखते ही इसे हिला कर रख दिया। जियो के एंट्री के साथ ही देश की दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की जो हवा निकली वो अभी तक खुद को संभाल ही रहे हैं और अब ये एक और धमाका होने वाला है। जियो ने इन कंपनियों को शेयर मार्केट में भी टक्कर देने की तैयारी कर ली है। खबर है कि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो को जल्द शेयर बाजार पर लिस्ट हो सकती है। हिंदू बिजनेस लाइंस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि रिलायंस ग्रुप के टॉप एग्जीक्यूटिव इस पक्ष में है कि जियो की लिस्टिंग की जानी चाहिए। उनके अनुसार अब ये बिजनेस काफी मैच्योर हो चुका है, हालांकि अभी बातचीत शुरुआती स्टेज में है। चलिए क्या कुछ हुआ आईपीओ को लेकर जानकारी सामने निकल कर आई, उस पर भी बात कर लेते हैं। अनुमान है कि जियो की लिस्टिंग 100 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर हो सकती है। आईपीओ के लिए शेयर की कीमत 1200 रुपये होने की संभावना। मैक्सिमम एनालिस्ट का कहना है कि रिलायंस जियो की वैल्यूएशन 82 से 94 अरब डॉलर है, लेकिन मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी से इसमें इजाफा हो सकता है। दरअसल अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव के बाद देश में मोबाइल टैरिफ में 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम में दुनिया की कई दिग्गज कंपनी की हिस्सेदारी, इसमें मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म, गूगल और दूसरी कंपनियां शामिल है। दरअसल साल 2020 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो की एक तिहाई हिस्सेदारी 13 विदेशी कंपनियों को बेच दी थी। यह हिस्सेदारी 57 से 64 अरब डॉलर पर बेची गई थी, लेकिन इसकी लिस्टिंग के लिए वैल्यूएशन 100 अरब डॉलर हो सकती है। इस खबर पर रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। ऐसे में इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अगर ये खबर पक्की है, यानी कि रिलायंस जियो का आईपीओ आता है, तो इसमें प्राइवेट इक्विटी फर्मों और दूसरे निवेशकों को कंपनी से एग्जिट का मौका मिल सकेगा। इन कंपनियों और इन्वेस्टर ने साल 2020 में रिलायंस जियो में 20 अरब डॉलर का निवेश किया था। इस तरह आईपीओ में एफपीओ यानी ऑफर फॉर सेल का एक बड़ा हिस्सा होगा। हालांकि जियो को लेकर अंबानी की प्लानिंग क्या है, वह तो कंपनी के आधिकारिक बयान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बता दें रिलायंस जियो को 2016 में लॉन्च किया गया था। इसने अपनी किफायती प्लान और डेटा प्राइसिंग से मार्केट पर कुछ ही समय में राज कर लिया और जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। 2020 में मुकेश अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म में एक तिहाई हिस्सेदारी 13 विदेशी कंपनियों को बेच दी थी। इसमें मेटा की 9.9% हिस्सेदारी और गूगल की 7.7% हिस्सेदारी शामिल है। इसके अलावा सिल्वर लेक केकेआर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सऊदी अरेबिया और इनके भी नाम शामिल हैं। इसके लिए कंपनी का वैल्यूएशन 57 से 64 अरब डॉलर पर उस समय आंका गया था। इस समय आईपीओ के प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और फिर चर्चा रिलायंस रिटेल को लेकर होने लगी। बता दें कि टेलीकॉम बिजनेस एक भारी इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, जहां काफी पैसे को इसमें झोंकने की जरूरत पड़ती है। एक स्पेक्ट्रम की खरीदारी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप तक अब सब में पैसा लगता है। जियो की एक सहायक कम हाँ जिसमें जियो एक सहायक कंपनी के अंडर आने वाले डिजिटल सर्विस बिजनेस को पिछले कुछ सालों में फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा मिला है। इसने फाइनेंस FY24 को 53,600 करोड़ के कैपेक्स के साथ खत्म किया। इसका एक बड़ा हिस्सा 5G रोल आउट पर खर्च किया गया। FY24 में फ्री कैश फ्लो नेगेटिव था और नेटवर्क कैपेक्स के ज्यादा रहने कैश इंटरेस्ट कॉस्ट हेयर इन्वेस्टेड कैपिटल बेस से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम रहा। सोर्सेस के अनुसार चीन की तुलना में जहां 2023 के अंत में लगभग 3.3 मिलियन 5G साइट से भारत में ये लगभग 4 लाख को पार कर गई थी। स्पीड और कनेक्टिविटी के मामले में अनुभव टेलीकॉम कंपनियों के दावे से नहीं है हुआ कि अभी और इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आरआईएल ने संकेत दिया कि वो पूंजीगत खर्च यानी कैपेक्स में कमी करेगी और इसका ज्यादातर हिस्सा आंतरिक सोर्स से पूरा किया जाएगा।
बता दें फाइनेंस ईयर 2024 में रिलायंस जियो का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा और नेट प्रॉफिट 20,607 करोड़ पहुंच गया। रिलायंस के कुल रेवेन्यू में इसकी हिस्सेदारी 10% और प्रॉफिट में योगदान 29%। फिलहाल जियो की लिस्टिंग की संभावना बाजार में आने वाले समय में एक बड़ी कंपनी में निवेश के मौके की ओर इशारा कर रही है। आपको क्या लगता है, जियो की लिस्टिंग का निर्णय अंबानी के लिए सही होगा? और क्या जियो जैसा धमाका टेलीकॉम सेक्टर में कर पाई थी, क्या वही जलवा उसकी लिस्टिंग का भी होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे